अब सीज फायर हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल रात 8 बजे देश की जनता को संबोधित किया, तो उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान से सिर्फ 3 मुद्दों पर बात होगी। पहला मुद्दा आतंकवाद, दूसरा मुद्दा पीओके और तीसरा मुद्दा पाकिस्तान परस्त जो आतंकवादी हैं उनको भारत को सौंपना। तो इन 3 मुद्दों पर अब भारत की बातचीत होगी। हालांकि विपक्षी दल सीज फायर के फैसले की और खास तौर से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ट्वीट करने के मामले की निंदा भी कर रहे हैं। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हम मौजूद हैं ब्रज क्षेत्र भाजपा उपाध्यक्ष हर्षवर्धन आर्य। बात सीज फायर की नहीं है, बात यह है कि भारत ने आतंकवादी हमले का किस प्रकार से पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। और निश्चित तौर पे सारे विश्व की और पाकिस्तान की विशेष तौर से ये समझ में आ गया कि भारत की ये जो कार्यवाही है ये निश्चित तौर पे इतनी मजबूत और सख्त थी कि अगर वो घुटने नहीं टेकता तो निश्चित तौर पे उसको इसका और ज़्यादा दुष्परिणाम भुगतना पड़ता। इस कारण से उसने अमेरिका के आगे गुहार लगाई और उस वजह से सीज फायर हुआ। पहले भी हम लोग पाकिस्तान को कई बार माफ कर चुके हैं। पाकिस्तान हारने के बाद में भी हारी हुई बाजी जीत लेता है अक्सर। जैसे इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने 99,000 सैनिक छोड़ दिए थे। तो इसी तरह का अब भी मामला है। तो आपको लगता है कि इससे आतंकवाद रुकेगा? नहीं, इस समय उस जैसा कोई मामला नहीं है। हमने उनके आतंकी कैंपों को तबाह किया है। 100 से अधिक आतंकवादी मरने की सूचनाएं हमारे पास पुख्ता हैं। उनके जो एयरबेस हैं उनको हमने नष्ट करने का काम किया है और ये सब हमने अपनी तरफ से पहले नहीं किया। पाकिस्तान ने जैसा जैसा किया और उसको उसके हिसाब से हमने जवाबी कार्रवाई में ये सब उसको भुगतने का परिणाम हमने दिया है। विपक्ष का कहना है, खासतौर से कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जब सीज फायर होना था तो उसकी घोषणा प्रधानमंत्री जी करते, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों की? देखिए, ऐसा विपक्ष को तो कुछ ना कुछ मुद्दा चाहिए। जो हमारे कहना चाहिए मिलिट्री ऑपरेशंस के डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने पाकिस्तान के ऑपरेशन डायरेक्टर जनरल ने उनको कॉल करके सीज फायर के लिए कहा। उन्होंने उसकी अधिकृत घोषणा की कि भाई 5 बजे से सीज फायर हो जाएगा। अब ट्रंप ने क्या कहा, क्यों कहा, किस लिए कहा, इस पे हमको नहीं जाना है। हमारे प्रधानमंत्री ने क्या कहा, कल उन्होंने राष्ट्र के नाम देश को संबोधित किया। उन्होंने जो कहा हमको उस पर चिंता करनी चाहिए और विपक्ष को भी मोदी जी जो कह रहे हैं उस पर और जो सेना हमारी कह रही है उस पर ज़्यादा भरोसा करना चाहिए। आज भाजपा आज से तिरंगा यात्रा निकालेगी, सब जगह जानकारी देने के लिए कि हमने उसमें कैसे पाकिस्तान से निपटा है आतंकवाद के मसले पर। तो इस तिरंगा यात्रा निकालने का क्या उद्देश्य है? संगठन की तरफ से निकाली जाएगी? देखिए, तिरंगा यात्रा निकालने का उद्देश्य प्रमुख तौर पे ये है कि एक तो विपक्षी दल और अब सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तान की तरफ से भी अनाप शनाप चीज़ें, झूठ निरंतर फैलाया जाता रहता है। तो लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि भारत ने किस तरीके से उस पर जवाबी कार्रवाई की है। जो हमारे मासूम निर्दोष 28 लोग पहलगाम में मारे थे, उसका हमने किस प्रकार से उनसे बदला लिया है। और ये केवल इस समय बदले की बात नहीं है। भारत ने स्पष्ट कर दिया कि आगे जो भी कहना चाहिए अगर आतंकवादी कार्रवाई होगी तो उसको एक्ट ऑफ वार माना जाएगा और निश्चित तौर पे उसका दुगनी क्षमता के साथ हम जवाब देंगे हर हालत में। और इसी कारण से देश को ये सब बताने के लिए तमाम तरीके की बातें जो युद्ध के दौरान हुई हैं, देश के सामने, लोगों के सामने सच्चाई बताने के लिए और देश के प्रति एक सम्मान व्यक्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इसको निश्चित तौर पे तिरंगा यात्रा को निकालने का फैसला किया। क्या हम पीओके वापस ले पाएंगे? ये हमारे पास अच्छा मौका था पीओके वापस लेने का। देखिए, पीओके हमारे देश का हिस्सा है और निश्चित तौर पे हमारा ये संकल्प है, हमारी जो सरकार है उनका ये संकल्प है कि हमको पीओके वापस मिलना चाहिए। उस पे जब भी जैसे भी अवसर मिलेगा उसको हम वापस लेने का प्रयास निश्चित तौर पे करेंगे। कोई बाहर का व्यक्ति अगर इसमें बात करने की कोशिश करेगा तो हम करेंगे नहीं। हम पाकिस्तान को बात करेंगे कि भाई पीओके हमको मिलना चाहिए। वो कब मिलना है, कैसे मिलना है, हमारा नेतृत्व क्षमतावान है। हमको अपने नेतृत्व पे, देश का जो नेतृत्व है उस पर भरोसा है। जैसे ही अवसर मिलेगा तो निश्चित तौर पे उस काम को भी करेंगे।
विपक्षी पार्टियों में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तमाम विपक्षी दलों ने कश्मीर मुद्दे पर, खासतौर से पाकिस्तान के मुद्दे पर सरकार को पूरा समर्थन दिया था अपना। अब जो कि सीज़ फायर हो गया है, लड़ाई लंबी नहीं चली, जितनी भी चली उसमें सब हो गया जो होना था। अब विपक्ष का मानना है कि कहीं सरकार इस मुद्दे को चुनाव में न भुना ले। जैसे बिहार का चुनाव आ रहा है, आगे यूपी का चुनाव है, तो क्या इसको चुनाव में चुनाव के दृष्टिकोण से इसे भुनाया जा सकता? विपक्षी दलों को जैसी आशंका। देखिए, आतंकवाद को ख़त्म करना हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है और उसके लिए जो भी ज़रूरी कार्रवाई हम कर सकते थे, देश के नेतृत्व ने उस कार्रवाई को मजबूती के साथ किया है। हमारी सेनाओं ने अपनी पूरी क्षमता के साथ, पूरे हौसले और शौर्य के साथ पाकिस्तान को उनकी औकात दिखाई है। विपक्ष का जो ये डर है, वो इस बात को लेके है कि उनको ये लगता है कि भई देश की जनता में भाजपा सरकार की एक्सेप्टेबिलिटी इसलिए ज़्यादा है, क्योंकि वो देश की रक्षा और देश की सुरक्षा और हमारे दुश्मनों को जवाब देने की क्षमता हमारी उनके अन्य लोगों से, जो उनकी सरकारें रहीं उस समय से ज़्यादा है और हमने निश्चित तौर पे ऐसा जवाब दिया है, जो देश की जनता को भी पसंद आया और देश की जनता हमारे साथ थी, सारा विपक्ष भी हमारे साथ था। अब चूँकि विपक्ष के पास कुछ ऐसा मुद्दा बचा नहीं है कि वो जिसको लेके हमको कुछ कह पाएँ। लेकिन चुनाव में इसका क्या हो महत्व है, क्या नहीं है? चुनाव में हमारे पास बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो जनता के बीच जाके हम लगातार उस पे निश्चित तौर पे काम करते हैं। तो भाजपा का कोई एजेंडा ये नहीं है कि हम ये युद्ध को लेके और चुनाव में जाएँगे, ये तो बेबुनियाद बात है, इस पे मैं भरोसा नहीं करता।